सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि भारत के जो परंपरा है, ये प्राच्य परंपरा है और इस प्राच्य परंपरा में हम लोग विज्ञान को देखते हैं। विज्ञान जहाँ धर्म समाप्त होता है, वहीं से विज्ञान, या जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से धर्म। ये आजकल बोलना कठिन है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक लोग या छात्र लोग सभी लोग जानते हैं कि जहाँ कुछ काम करने वाला नहीं है, वहां से शुरू होता है हमारा धर्म। हमारा धर्म में विज्ञान को ऐसे सम्मिलित कर दिया गया है ताकि हमें लगता है कि हमारा प्राक्तन मुनि ऋषियों ने कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे, आज हमें देखने से पता चलता है। इस सिलसिले में मुझे जो विषय मिला है, बसा केतु को प्रतिपादन करने हेतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र के जो प्रमुख 3 स्कंद हैं, सिद्धांत संहिता होरा अपने आप एक महान लोक कल्याणकारी शास्त्र है। व्यक्तिगत फल को बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि होरा शास्त्र का सहारा हमको लेना पड़ता है। गाणितिक विधि के हिसाब से नाभसीय स्थिति को हम जानते हैं और समष्टिगत फल को जानने के लिए हम लोग संहिता का सहारा लेते हैं। पंचांगों में वर्णन करना पड़ता है तमाम प्रकार के संहिता शास्त्र के नियमों को और उसके हिसाब से वर्णित विषयों को भी। संसार के सभी मनुष्य इस संहिता स्कंद का लाभ ले पाते हैं। जो भारतीय ज्योतिष वांग्मय में सर्वतोभावेन प्रसिद्ध संहिता शास्त्र के रूप में हम लोग बृहद संहिता को देखते हैं। उसमें प्रतिपाद्य विषय को सभी आचार्यों ने प्रामाणिकता के साथ भी ग्रहण किया है। समष्टिगत तमाम विषयों का वर्णन उस ग्रंथ में हमें देखने मिलता है। ग्रहचार का वर्णन करते हुए केतुचार का भी विशद वर्णन वहां हमें प्राप्त होता है। समस्त ग्रहों के चार वर्णन के साथ केतुचार का भी है। विचारित प्रसंग को स्पर्श करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि केतु है क्या, इनका उदय किस प्रकार विधि से होता है और उनका फलपाक किस प्रकार से होता है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। आचार्य बराहमिर कहते हैं, केतु का उदय हमेशा एक उत्पाद के रूप में हमको देखने मिलता है, क्योंकि गणितागत विधि के द्वारा केतु का उदयात साधन नहीं किया जाता है, इसलिए उसको उत्पाद के रूप में हम लोग जानते हैं। बृहद संहिता ग्रंथ का केतुचार वर्णन प्रसंग में आता है, दर्शनम मस्तमयो वा गणित विधिना अस्य ज्ञान नास्य ज्ञायते नास्य शक्यते ज्ञातो दिव्यांतरिक्ष भौम्यस्त्रिविधा शिवकेतवो यस्मात्। दर्शन और अस्तमय माने उदय और अस्त, ये दोनों गणितागत विधि से हम लोग जान नहीं सकते हैं। इसलिए दिव्य, अंतरिक्ष, भौम त्रिविधा शिव केतव, 3 प्रकार के केतु शास्त्र में हम लोग को देखने मिलता है। 3 प्रकार के उत्पाद जैसे दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, इसी प्रकार यह 3 प्रकार के उत्पाद ही केतु का उदय का प्रमुख कारण होते हैं। ये आचार्य बराहमिर का मत है। कथन का यह अभिप्राय यह है, आकाश में उत्पन्न होने वाला जो केतु है उसको दिव्य केतु के नाम पर, ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं के बीच में उत्पन्न केतु को हम लोग अंतरिक्ष केतु के नाम पर, और पृथ्वी यानी धरा के ऊपर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला केतु को भौम केतु के नाम पर हम लोग जानते हैं। ये 3 प्रकार का प्रमुख केतु है। ये उत्पाद रूप होने के कारण गणितागत विधि के द्वारा इनका आनयन व उदयास्त
साधन नहीं किया जा सकता है। अब दिव्यांतरिक्ष भाव में केतु का लक्षण को कहते हुए आचार्य बराहमिर कहते हैं, ये ध्वज, शस्त्र, गृह, घोड़ा, हाथी के रूप में, कई प्रकार के रूप में केतु का दर्शन होता है, जो कि वह दिव्य केतु के नाम पर हम लोग जानते हैं। ध्वज शस्त्र भवन तुम तुरु कुंजराद्ये स्वतांतरिक्षे दिव्या नक्षत्रस्था भौमा स्युरतोऽन्यथा सिकिनः। तो ये विभिन्न प्रकार के ध्वज के आकृति का, शस्त्र के आकृति का, गृह के आकृति का आकाश में देखने मिलते हैं। मतांतर में केतु के संख्या में बहुत प्रकार के मतभेद हैं, परंतु महर्षि नारद केतु के संख्या को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि केतु जो है वो एक ही है, उसके बहुत सारे रूप हैं। यहाँ एक विचारणीय विषय है कि केतु के उदय होने के बाद उसका फलपाक का निर्णय कैसे किया जाता है। आचार्य कहते हैं, जितने दिन तक केतु देखने में आवे, अस्त के 45 दिन बाद से उतने मास तक, और जितने मास तक देखने में आवे, अस्त के 45 दिन के बाद उतने वर्ष तक उसका फलपाक होता है। कभी कभी केतु के फल भी अच्छा होता है। उस केतु को शुभ केतु के नाम पर हम लोग जानते हैं। यदि केतु देखने में छोटा, पतला, स्निग्ध, सरल हो, थोड़े ही दिन में अदृश्य हो जाए, श्वेत और उदय काल में वृष्टि हो, तो वह सुभिक्ष कारक और सुख देने वाला होता है। इसीलिए उस प्रकार केतु को हम लोग अच्छा केतु, अच्छा फल देने वाला शुभ केतु के नाम पर हम लोग जानते हैं। यदि ध्वज, शस्त्र, गृह, वृक्ष, घोड़ा आदि में जिस वस्तु का दर्शन हो, वह अंतरिक्ष जन्य और नक्षत्रों में देखने वाला दिव्य, इससे अतिरिक्त स्थान में अर्थात पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला, परिदृश्यमान होने वाला केतु को भौम केतु भी हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए आचार्य तो बहुत सारे केतुओं के नाम प्रभेद बताए हैं, लेकिन महर्षि नारद कहते हैं, लेकिन ये सारे उनका रूप है, केतु तो एक ही है। दिव्यांतरिक्ष गो भौमा एक केतु प्रकृतितः शुभ फलम लोके ददात्यस्तमयोदय। तो ये एक ही केतु है, लेकिन उसके कई प्रकार के रूप हैं। ये नारद जी का वचन है। जितने दिन तक केतु देखने में आवे, अस्त के 45 दिन के बाद उसका फल होता है, और उतने मास तक होता है, और जितने मास तक देखने में आवे, अस्त के 45 दिन के बाद उतने वर्ष तक उसका फल भी देता है। पक्षत्रय से अधिक यदि केतु आकाश में दिखने लगा, तो मास संख्या तुल्य वर्ष फलपाक में होता है। यहाँ इस बात पर महर्षि गर्ग का वचन को उद्धार करते हुए बराहमिर लिखते हैं, जावन्त्यहानि दृश्यस्तावान मासान् फलम भवेत् मासांस्तु यावत् दृश्येत तावतोब्दां सवैकृतम् त्रिपक्षात् परतः कर्म पच्यते शुभाशुभम् सद्यस्क उदिते केतो फलम नेहादिशेत् बुधः। अब शुभ केतु जो भी अब आप लोगों के सबने में रखा, तो उसका शरीर जो है देखने के लिए, उसका आकृति जो है ह्रस्वस्तनु प्रसन्न, ह्रस्वस्तनु प्रसन्न स्निग्धस्त्रुजुरचिर संस्थित शुक्ल उदितोऽथवा विवृष्ट सुभिक्ष सौख्यावह केतु। तो ये सुख, शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। संसार में खाद्य संपदा को, संसार के लोगों में मंगल की स्थिति बनी रहती है। अब मुझे प्रतिपादित करने के लिए जो अवसर दिया गया था, ये वो है वसा केतु, जो कि कादम्बिनी ग्रंथ का प्रमुख विषय वस्तु है।
बसा केतुर महान स्निग्ध सुवीक्ष मरक प्रद त्रिंशद वर्ष शतम पुरुष्य पुरोदप्युदगास्यतः बसा केतु शमो वृक्षो अस्ति केतु क्षुद भयावह प्राच्यम बसा समो दृष्ट शस्त्र केतुर्मर प्रद। ये जो बसा केतु है ये अत्यंत स्निग्ध सुभिक्ष प्रदान करने वाला और महामारी प्रद भी कभी कभी होता है। यह 130 वर्ष प्रवासित रहकर उत्तर की ओर लंबा होते हुए उदय होता है। बसा केतु के समान अस्ति केतु वृक्ष हो तो क्षुध भय, क्षुधा का भय प्रदान करता है, यानी भूखमरा इत्यादि होता है। पूर्व में बसा केतु की समानता का दिखा हुआ शस्त्र केतु महामारी का काम करता है, महामारी को उत्पत्ति करता है। हम लोग ने कुछ दिन पहले यानी जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में इस प्रसंग से थोड़ा सा हटता हूं मैं, जो हम लोग जो महामारी का काल देखें तो उस महामारी का काल के पीछे हमारा गंधर्व नगर ही था। दो बार गंधर्व नगर चीन के आकाश में दिखने मिला, तो लोगों को समझ में नहीं आया, सब चीज विज्ञान को देखते हुए अनदेखा कर लेते हैं कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन देखिए क्या क्या फल हम लोगों को झेलना पड़ा। तो शास्त्र में लिखा गया है बृहद संहिता में, जहां गंधर्व नगर जिस स्थान पर दिखेगा उस स्थान पर महामारी का भय आने लगता है। तो इसको शास्त्र को अनदेखा करने से इस प्रकार का फल हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो अब चलते हैं कुमुद केतु के बारे में। कुमुदः कुमुदाभासः प्राक्षिखा स्निग्ध दुग्धवः एकरात्रं बसा केतो चारांते पश्चिमे चरे एकामेव निशां दृष्ट सुवीक्षं जनयत्ययं दशवर्षाणि सौहार्दं पश्चात्ये सूर्योल्पिका। तो कुमुद केतु क्या करता है, ये कुमुद केतु की आभा, ये आभा, इसमें आभा होती है। पूर्व की तरफ शिखा वाला भी दिखता है, स्निग्ध रहता है, दुग्ध की तरह स्वच्छ, और कुमुद केतु पश्चिम में बसा केतु की गति के अंत में दिखाई देता है। एक ही रात में दिखाई दिया हुआ यह सुभिक्ष और 10 वर्ष तक श्रुत भाव को भी पैदा करता है, किंतु पाश्चात्य देशों में जरूर कुछ रोगों को सामान्यतः उत्पन्न करता है। 10 वर्षाणि सौहार्दम पाश्चात्येषु रुजोल्पिका, सामान्य रूप से पाश्चात्य देशों में रोग की पीड़ा लोगों को भुगतना पड़ता है। अब चलते हैं कपाल केतु के बारे में। कपाल केतु रुदितो माया प्राच्याम नभो अर्धगः धूम्र रश्मि शिखो रोगा आवृष्टि क्षुन्मर कप्रद पंचविंशाब्दक शतं पुष्य पक्ष त्रयाधिकं चारांते कुमुदाख्यस्य चारांते कुमुदाख्यस्यामृतजस्यैति चोदयम् जावन्त्यहनि दृश्यन्ते तावनमासं फलोदय जावनमासं च वर्षाणि त्रिपक्षात् परतः फलम्। ये कहा गया, यानी कहने का अभिप्राय है कपाल केतु जो है पूर्व दिशा में दिखता है। अमावस्या के दिन उदय होता है, उदय होता हुआ आकाश के मध्य में धूम्र किरण की शिखा वाला होकर रोग भी देता है, वृष्टि को भी देता है, और भूखमरी भी करता है, और मृत्यु को भी देता है। ये 125 वर्ष तक प्रवास में रहते हुए अमृतोत्पन्न कुमुद केतु के अंत में 3 पक्ष यानी 45 दिन से अधिक उदय रहता है। जितने दिन तक यह दिखता रहता है उतने ही महीनों तक इसका फल मिलता है, जितने मास और वर्ष तक दिखता है उतने ही 3 पक्ष, उससे 3 पक्ष 45 दिन अधिक फल करता है। आचार्य बरामहेर भी बृहद संहिता ग्रंथ में
इस केतु, कपाल केतु का लक्षण को बताते हुए बोलते हैं, दृश्यो अमावास्यायाम कपाल केतु सधुम्र रश्मि शिखः प्रांगनभसोर्ध विचारी ख्युन मरका वृष्टि रोग कर। धूम्र वर्ण की किरण वाले ये जो कपाल केतु है, ये धूम्र वर्ण युक्त होता है। अमावास्या में पूर्व की तरफ उदित होने वाला और आकाश के अर्धभाग में विचरण करने वाला ये कपाल केतु। इसका दर्शन होने से पृथ्वी पर दुर्भिक्ष और खाने पाने की, पीने की अभाव, मृत्यु का भय, अवृष्टि इत्यादि बहुत तमाम प्रकार के रोग देखने मिलते हैं। अब चलते हैं मणिकेतु। मणिकेतु जो है, इसका लक्षण को बताने के लिए कादम्बिनी कार कहते हैं, मणिकेतु स्तन्यधारा समस्निग्ध शिखा स्थित त्रियामायामिकायामं दृश्यते सूक्ष्मतारकः कपालकेतो सारान्ते उदयन्नयम् तद्दिनादेव चतुरो मासान सुवीक्ष्य कृत। तो मणिकेतु जो है, दूध की धारा के समान स्निग्ध होता है देखने के लिए, और शिखा वाला भी होता है, श्वेत रंग का भी होता है, और यह रात्रि भर एक प्रहर तक सूक्ष्म तारा के रूप में भी दिखाई देता है। कपाल केतु की गति के अंत में यह मणिकेतु पश्चिम दिशा में उदय होता है, और उस दिन 4.5 महीने तक, उस दिन से 4.5 महीना तक ये सुभिक्ष कारक भी होता है। और कलिकिरण रौद्र केतु के बारे में बोलते हैं कि रौद्र केतु कलिर्वैश्वानर विद्याम तु पूर्वतः उद्यम समागत्य ततो गच्छत्य दर्शनम त्रीणि वर्ष शतान्येषा प्रोष्यमासन्नवाधिकान् चारान्ते मणिकेतुश्चान् मृतजस्येति चोदयम्। ये कलिकिरण केतु जो है, रौद्र केतु, कलिकिरण रौद्र केतु वैश्वानर विधि में, यानी दहन मार्ग में, यानी पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ समीप नक्षत्रों के समीप पूर्व की ओर उदय होता है, होकर 30 डिग्री के ऊपर चढ़ते हुए इसका अस्त हो जाता है। यह 313 वर्ष शतान्येष, अर्थात 300 वर्ष और 9 महीने, 3 वर्ष शतान्येष पुष्य मास नवाधिकम, नवाधिकान 9 महीने तक, 300 वर्ष और 9 महीने तक प्रवास में रहते हुए अमृतोत्पन्न मणिकेतु की गति के अंत में उदय होता है।